नमस्कार किसान भाइयों। आज है संडे और संडे होता है धमाल, यानी कि रविवार धमाल। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ही आप अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। और हमारे जो किसान भाई अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो अभी जुड़ जाएं। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में 10 मंडी भाव अपडेट के व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक दिए गए हैं और उन व्हाट्सएप ग्रुप को आगे हमारे किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। लेते हैं आज का पहला कमेंट विजय चौहान जी का। 11 रुपये किलो से बाजार ऊपर रहता है तो किसान जून महीने में कम से कम 40% प्याज बेच देंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है किसान भाइयों। 30% 40% अगर जून महीने में प्याज बिक जाए, क्योंकि इस वर्ष प्याज जल्दी खराब होने लगा है। और अभी 20 जून के बाद मॉनसून कहीं ना कहीं सभी राज्यों में आना शुरू हो जाएगा अच्छी तरह, और उसके बाद बारिश हमें सभी राज्यों में देखने को मिलेगी। और उसके बाद तो हो सकता है कि प्याज 40% से ज़्यादा भी ख़त्म होता हुआ दिखे। बाकी किसान भाइयों, आप कमेंट करके ये बता सकते हैं कि आपने अभी तक अपना कितना प्याज बेचा है और कितना प्याज रोका है। अब लेते हैं अगला कमेंट अशोक कुमावत जी का। भाई, नासिक में लाल प्याज की नर्सरी डली या नहीं? किसान भाइयों, महाराष्ट्र की अभी जो जानकारी मिली है उसके अनुसार अभी तक हमारे किसान भाइयों ने लाल प्याज लगाना शुरू नहीं किया। जैसा कि आज से 2 वर्ष पहले ही दिख जाता था कि हमारे किसान भाइयों की लाल प्याज में अधिकतर रुचि होती थी। लेकिन अभी लाल प्याज का बीज काफ़ी सस्ता मिलने के बाद भी हमारे किसान भाई अभी लाल प्याज नहीं लगा रहे। इसके लिए मंडी भाव अपडेट इसी यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी टैब में एक पोल किया गया था आज से 1 सप्ताह पहले, और उसमें पूछा गया था कि कितने किसान भाई लाल प्याज लगाएंगे। अधिकतर किसान भाइयों ने बोला कि हम लाल प्याज नहीं लगाएंगे। बाकी कुछ किसान भाइयों ने बोला कि मौसम के ऊपर निर्भर रहेगा, कि मौसम जैसे जैसे देखने को मिलेगा उसके हिसाब से हो सकता है हम लाल प्याज लगा लें। और बाकी काफ़ी कम किसान भाइयों ने बोला था कि हम लाल प्याज लगाएंगे। तो बिल्कुल इस वर्ष लाल प्याज की जो किल्लत है, या फिर बोल सकते हैं कि शॉर्टेज आने वाले दिन में देखने को मिलेगी। अब लेते हैं अगला कमेंट। राम राम करण भैया, आपको भी मेरा राम राम। बांग्लादेश की पक्की खबर यह है, बांग्लादेश के व्यापारी कल नासिक, मुंबई और एमपी में प्याज खरीदी करने को आए हैं। आप किसानों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरा कमेंट यहाँ पे है, जय जवान जय किसान। भाई साहब, 20 तारीख को बांग्लादेश बॉर्डर खुल जाएगा, यानी कि कल। अंदर की रिपोर्ट है और बांग्लादेश के बंदे एमपी और नासिक पहुंच चुके हैं, जिससे गोल्टा गोल्टी प्याज में सुधार होगा और 1 महीने में 25 से 30 रुपये हो जाएगा भाव। अब ये दोनों कमेंट किसान भाइयों मैंने आपको पढ़कर बताए, और यहाँ पे आपने सुना होगा कि कल यानी कि 20 जून को बांग्लादेश बॉर्डर पक्का खुल जाएगा, जिसकी हम बात पिछले 1 सप्ताह से कर रहे हैं। इसके पीछे किसान भाइयों एक सबसे बड़ा कारण ये है कि जो बांग्लादेश के व्यापारी भाई हैं वो हमारे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में आ चुके हैं। अगर किसान भाइयों ये बात बिल्कुल सही निकल रही है, और जैसा कि कल से मुझे ये जानकारी लगातार मिल भी रही है, तो यहाँ से अब प्याज भाव में जो सुधार है वो हमें बिल्कुल देखने को मिलेगा। लेकिन किसान भाइयों, इस खबर को सुनने के बाद प्याज को रोकना या फिर बेचना, ये निर्णय आप स्वयं से ही लें। अब लेते हैं अगला कमेंट प्रकाश मीना जी का। ये कमेंट उन किसान भाइयों के लिए जिनका प्याज अभी से खराब हो रहा है। करण भाई, मेरे हिसाब से जो प्याज में कीड़े निकल रहे हैं, यह तो क्या है, जब प्याज खराब होने लगता है ना, इसमें ऑटोमेटिक कीड़े पड़ जाते हैं। हालांकि जाली पर रखे हुए प्याज में कीड़े नहीं पड़ते, क्योंकि वह पंखे की हवा से सूख जाते हैं इस कारण। और अगर जाली पर रखे हुए प्याज खराब हो रहे हैं तो बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। और मेरा तो यह कहना है कि अगर जाली पर रखे हुए प्याज खराब हो रहे हैं तो किसान भाई को यह देखना चाहिए कि वह पूर्ण रूप से हवा जा रही है या नहीं जा रही प्याज में। बिल्कुल, इस वर्ष सबसे बड़ी समस्या यही है कि प्याज जल्दी खराब होना शुरू हो चुका है। यहाँ पर किसान भाइयों, आप ये ज़रूर देखें कि जो भी आपने प्याज को स्टॉक किया है स्टोरेज रूम में या फिर जाली में, उसमें हवा पास हो रही है या नहीं, क्योंकि हवा पास ना होने के कारण प्याज में काफ़ी ज़्यादा समस्या हमें और जल्दी देखने को मिलती है। अब लेते हैं अगला कमेंट अर्जुन पटेल जी का। करण भाई, इंदौर मंडी में आवकों का कम होना आने वाले समय के लिए अच्छा संकेत नहीं है। किसान भाइयों, इसको हम सही मान सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी दो शर्तें हो सकती हैं या फिर दो कारण हो सकते हैं। पहली बात तो, अगर निर्यात चालू रहता है आगे, बांग्लादेश में भी अच्छा निर्यात होता है, तो आवकों का इतना असर प्याज भाव पर नहीं पड़ेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें, प्याज निर्यात बंद होता है या फिर बहुत ही छुटपुट
कम मात्रा में होता है जैसा अभी हो रहा है, तो कहीं न कहीं जो प्याज़ आवकों का असर है वो हमारे प्याज़ भाव पर पड़ेगा, क्योंकि उस समय जो भी प्याज़ की माँग रहेगी वो केवल और केवल घरेलू स्तर पर ही रहेगी। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाहरी माँग का होना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तभी चलकर आने वाले दिनों में कहीं न कहीं प्याज़ भाव अच्छा देखने को मिलेगा। दूसरी बात कि अभी से इंदौर मंडी में आवकें बहुत कम हैं, जैसा कि हम रोज़ाना देख रहे हैं 30,000, 35,000, 40,000, कहीं न कहीं ये सामान्य आवकें बनी हुई हैं। अच्छी बात है किसान भाइयों, आगे तक ऐसी बनी रहनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अब की बार हमारे काफ़ी ज़्यादा किसान भाइयों ने प्याज को स्टॉक किया है और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक बार तो प्याज की आवकों में एक भारी उछाल देखने को मिलेगा। अभी नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में ज़रूर देखने को मिलेगा। जैसे-जैसे बारिश नज़दीक आ रही है, जैसे-जैसे बारिश होगी, उसके हिसाब से हमारे किसान भाई भी प्याज को निकालना शुरू करेंगे और उसके बाद मंडियों में हो सकता है कि आवकों में बढ़ोतरी देखने को मिले। अब लेते हैं अगला कमेंट दिनेश धाकड़ जी का। भाई आप अपना काम करें, जलने वाले जलते रहेंगे। भाव बताने के लिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, पर आपका विश्लेषण सबसे अच्छा है। बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर। और विश्लेषण उसी को बोला जाता है कि आपको एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सभी जानकारी दी जाए। बाकी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं किसान भाइयों, आपको किस प्रकार का विश्लेषण अच्छा लगता है। अब लेते हैं अगला कमेंट संजय चौरसिया जी का। करण भाई, प्रयागराज की मुंडेरा मंडी का भाव हमें पता नहीं चल पाता, प्लीज़ वहाँ का भी भाव हमें बताएं। हमारे काफ़ी किसान भाई ऐसे हैं जो इंदौर मंडी के अलावा बाकी मंडियों के भाव भी देखना पसंद करते हैं, तो आप सभी किसान भाइयों के लिए मंडी भाव अपडेट की वेबसाइट पर रोजाना लगभग 11 से 12 राज्यों के सभी मंडियों के प्याज, लहसुन, आलू और सोयाबीन के भाव बताए जा रहे हैं। अगर आप मंडी भाव अपडेट की वेबसाइट पर अभी तक विजिट नहीं कर पाए हैं तो आज ही विजिट करें। गूगल पे केवल आपको इतना लिखना है मंडीभावअपडेट.com, या फिर इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो वहाँ पे आप सभी किसान भाई रोजाना विजिट कर सकते हैं और वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो आइए अब लेते हैं अगला कमेंट संतोष जी का। करण भाई नमस्कार, आपको भी मेरा नमस्कार। बांग्लादेश बॉर्डर खुलता नहीं तब तक प्याज के भाव इतने नहीं बढ़ने चाहिए थे, बॉर्डर खुलने को दिक्कत आ सकती है, आपका क्या ख्याल है। देखो, अभी भारत में इतने ज़्यादा प्याज के भाव नहीं बढ़े हैं कि जिनसे हमारे किसान भाइयों को एक उचित मूल्य मिले। प्याज का भाव 50 रुपये तक पहुंचा था, तब भी निर्यात चालू था, और आज प्याज का भाव कुछ भी नहीं है, तब भी निर्यात बंद है। यहाँ पर निर्भर ये करेगा कि बाहरी देशों के साथ बांग्लादेश में कितनी अधिक मांग देखने को मिलती है, और बांग्लादेश में जब भी प्याज 40% के ऊपर जाता है तो कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश में भारत का प्याज है वो आना शुरू होता है। क्योंकि किसान भाइयों, इसको आप ऐसे समझे कि जब भारत में भी प्याज का भाव बढ़ जाता है तो हम आयात करना शुरू कर देते हैं। यही चीज़ बांग्लादेश के साथ भी है। कोई देश नहीं चाहता कि उसके देश में प्याज का भाव ज़्यादा अधिक हो जाए या फिर ज़्यादा कम हो जाए। एक सामान्य भाव हर एक सरकार चाहती है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि भारत में प्याज का भाव बढ़े या ना बढ़े वो एक अलग बात है, लेकिन बांग्लादेश में अगर मांग निकलती है और दूसरी बात कि वहाँ पे प्याज का भाव बढ़ता है, तो बिल्कुल बांग्लादेश भारत से निर्यात करेगा। अब लेते हैं अगला कमेंट प्रकाश मीना जी का। करण भाई, इस साल जितने भी क्वालिटी वाले प्याज हैं वह टोटल स्टॉक किए गए हैं किसानों की तरफ से, और जो माल की क्वालिटी नहीं है उसे किसान मंडी में उतार रहे हैं। वैसे तो क्वालिटी वाले प्याज बहुत कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि हर किसान के पास ख़राब क्वालिटी का प्याज ज़्यादा है और उसे अभी मंडी में उतार रहे हैं, क्योंकि बारिश आते ही वह ख़राब होने लगेगा और हो सकता है कि इस वजह से अभी भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिले। बिल्कुल, अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत उतार-चढ़ाव हमें देखने को मिलेंगे। और अभी हम वीडियो के शुरू में ही बात कर चुके हैं कि 40% या फिर 50% तक जो प्याज है वो जून में भी ख़त्म हो सकता है। उसका एक ये बड़ा कारण है जिसकी हम अभी बात कर चुके हैं। अब लेते हैं हमारे इस सप्ताह के सुपरस्टार किसान भाइयों के कमेंट। सबसे पहला कमेंट है रुपेश पटेल जी का। करण भाई, मेरा प्याज 13 रुपये 20 पैसे में बिका। दूसरा कमेंट है अमन 22 का। भैया, मेरे पास 1500 कुंटल ओनियन है, जिसमें से मैंने 700 कुंटल कल बेच दिया घर से ही 14 रुपये में। तीसरा कमेंट है यहाँ पर राहुल जी का। मेरा प्याज 7 रुपये 20 पैसे में बिका। चौथा कमेंट है गणेश जी का। नमस्ते करण भाई, आपको भी मेरा नमस्कार। मैं महाराष्ट्र के सिरगोंडा तालुका से हूँ।
मैं सोलापुर मंडी में मंडे को प्याज लेकर गया था। मेरा प्याज का रेट 1575 और 1375 से गया है। मार्केट रुपये 2000 चल रहा है, ऐसा रिपोर्ट मिलता है, लेकिन प्याज 1200 से 1300 बिक रहा है। पांचवा कमेंट है जावेद पटेल जी का। आज 15 जून, मेरा प्याज इंदौर मंडी में मेरे प्याज 1400 बिका और मेरे भाई का प्याज 1700 एक्स्ट्रा क्वालिटी, मालवा, दुकान नंबर 126 पर। सबसे पहले आप सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जानकारी दी। और जो किसान भाई इस सप्ताह में अपना प्याज बेच रहे हैं या फिर बेचेंगे, आप भी कमेंट करके जानकारी दे सकते हैं, ताकि अगले वीडियो में आपका भी कमेंट लिया जाए। अब लेते हैं अगला कमेंट विजय चौहान जी का। अब ये किसान भाइयों पूरा एक ही कमेंट है, आप देख सकते हैं 1 2 3, ये पूरा एक ही कमेंट है। इसको आप पूरा ज़रूर सुन के जाएं, क्योंकि हो सकता है यहाँ से आपको इसी कमेंट से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाए। प्याज खराब हो रहा है तो बेच देना ही अच्छा है, ज़्यादा भाव की अपेक्षा करके नुकसान होगा। अगर आपका प्याज अच्छा है तो ज़रूर ही रखिए। अभी प्याज महाराष्ट्र में 20% भी नहीं बिका। बहुत प्याज है, जैसे ही एक आध दिन भाव बढ़ेगा तो दूसरे दिन आवक डबल से ऊपर होगी और भाव कम होंगे। 20 तारीख के बाद प्याज की मंडियों में आवकें बढ़ेंगी, क्योंकि सबको लगता है कि 20 तारीख के बाद प्याज में 2 रुपये से 3 रुपये की तेज़ी आएगी। अगर प्याज 1100 से ज़्यादा बिकता है तो ऊपर में 1800 बिकता है, सरासरी 1400 बिकता है, तो मेरे हिसाब से जुलाई की महीने में ही किसान 60% प्याज बेच देगा। आगे ज़रूर तेज़ी आएगी। प्याज 3000 भाव से आगे बिकेगा। इस साल महाराष्ट्र में लाल प्याज बहुत कम होने वाला है। पिछले साल अब तक लाल प्याज किसान ने पेरना शुरू किया था, इस बार कोई नाम भी नहीं ले रहे। पिछले साल से इस साल बारिश ने भी बहुत लेट हो रही है, इस कारण आगे जो लाल प्याज आने वाला है वह अब सीधा जनवरी महीने में आएगा। इस साल लाल प्याज का भी हमारे इधर 500 किलो तक बिक रहा है, तो भी कोई नहीं ले रहा। इससे पता चलता है लाल प्याज कम लगने वाला है। अच्छा माल है तो ज़रूर रखिए, क्योंकि प्याज टिकने नहीं वाला हमारे इधर। अब किसान स्टॉक किया हुआ माल भी बेच रहे हैं। किसानों को लगता है इस साल प्याज बहुत है, भाव बढ़ेगा नहीं, उस कारण किसान प्याज बेच देना ही पसंद कर रहे हैं। ऐसा ही रहा तो एक महीने में 50% प्याज समाप्त होगा। प्याज खराब भी बहुत हो रहा है, उसके कारण भी किसान बेच देना ही उचित समझ रहे हैं। मैंने भी इस सप्ताह 2 ट्रॉली 61 क्विंटल प्याज बेच दिया। 1180, 30 क्विंटल एक ट्रॉली दूसरी 1160 गई थी। अगले सप्ताह और कम से कम 120 क्विंटल 4 ट्रॉली प्याज बेच दूंगा, क्योंकि वह टिकने वाला नहीं है। मैं सिर्फ सुपर प्याज 200 क्विंटल स्टॉक में रखूंगा। सबको अच्छा भाव मिले, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। सब व्यापारी, सरकार उन पर निर्भर है। हमें बस अपना मन सकारात्मक रखना है, जो होगा अच्छा ही होगा। जय श्री कृष्ण करण भाई, आपको लंबी उम्र मिले। राधे राधे, कृष्ण कृष्ण। सबसे पहले तो विजय जी, आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि हमारे किसान भाइयों तक इस कमेंट के अंदर आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी रखी। किसान भाइयों, हम समय समय पे कुछ कारणों की बात करते आए हैं कि इस कारण से प्याज भाव बढ़ेगा, इस कारण से प्याज भाव घटेगा। अब किसान भाइयों, एक कारण यहाँ पे और बन जाता है प्याज भाव बढ़ने का, कि इस वर्ष हमारे किसान भाई जो लाल प्याज है वो कम लगाएंगे। अगर किसान भाइयों लाल प्याज कम लगता है तो इसका सीधा असर हमें प्याज भाव पर देखने को मिलेगा। दूसरी बात, यहाँ पर विजय जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि अपने प्याज को निकालते रहिए, क्योंकि प्याज में जो खराब होने की समस्या है वो ज़्यादा देखने को मिल रही है। और विजय जी ने खुद यहाँ पर अपने प्याज को निकालना शुरू कर दिया है, और काफ़ी प्याज विजय जी ने भी यहाँ पे निकाल दिया है। तो बाकी किसान भाइयों, आप कमेंट करके बताइए कि आपने अभी तक अपना बिल्कुल भी प्याज बेचा है या नहीं। अभी हमें एक बात तो माननी पड़ेगी कि अभी हमारे किसान भाइयों ने भले ही प्याज नहीं बेचा, लेकिन अब जो आने वाले 10 से 15 दिन होंगे, इसमें हमारे किसान भाई काफ़ी अधिक प्याज अपना निकाल चुके होंगे, क्योंकि बारिश में मुझे लगता है कि प्याज इस वर्ष ज़्यादा लंबे समय तक ना टिके। लेकिन हाँ, जो अच्छी क्वालिटी है, सुपर क्वालिटी है, वो भले टिक जाएगा। लेकिन अब की बार जो अधिकतर मीडियम क्वालिटी प्याज हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें हमें अभी से समस्या आती हुई दिख रही है, वो प्याज अभी टिकना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब ये प्याज की तस्वीरें आप सभी देख सकते हैं। ये प्याज हमारे नासिक ज़िले के सटाडा तहसील के एक किसान भाई, जिनका नाम है अभिमन बेदू जी, इनका प्याज स्टॉक में था, और इस प्याज में किसी ने यूरिया डाल दिया और यूरिया डालकर इस प्याज को पूरी तरह से ख़राब कर दिया।
जैसा कि आप देख सकते हैं। अभी ये सभी तस्वीरें हमारे एक किसान भाई ने मुझे भेजी और साथ ही साथ ये भी लिखा है इसके अंदर कि करण भाई आप इसको रविवार धमाल यानी कि संडे धमाल में ज़रूर लेना, ताकि ये आवाज़ आगे सरकार तक पहुँचे। अब ये काम जिसने भी किया है ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हमारे किसान भाई प्याज को या फिर अन्य फसल जो भी वो लगाते हैं उसको बच्चों की तरह पाल कर बड़ा करते हैं और उसके बाद वो चाहते हैं कि उनको उसका अच्छा भाव मिले। और अब की बार तो मौसम ने भी साथ नहीं दिया, साथ ही साथ सरकार भी साथ नहीं दे रही और अब तो अंत में भाव भी साथ नहीं दे रहा। तो कहीं न कहीं हमारे किसान भाई पहले ही इतने परेशान हैं, हताश हैं और उसके बाद कोई भी व्यक्ति ऐसा इतना गिरा हुआ काम करता है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन किसान भाइयों, मैं आपको सिर्फ़ एक ही बात बोलना चाहूँगा, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हों। जो जैसा करता है, वो वैसा भरता है, आज नहीं तो कल। और ये काम पहली बार नहीं किया गया किसी व्यक्ति के द्वारा, ये पहले भी कई बार हो चुका है। जानबूझकर कोई ऐसा हमारे किसान भाइयों के साथ करता है। लेकिन जिसने भी ये काम किया है, उस पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द उसको पकड़ा जाए। तो आइए लेते हैं अगला कमेंट प्रियांशु गुर्जर जी का। किसानों को पूरे भारत में कनेक्टिविटी होनी चाहिए, वो भी किसान मंच के माध्यम से। सभी जगह से कौन सी फसल का रकबा कितना है, कम है या ज़्यादा खराब हो रही है या उत्पादन कैसा है, सबकी जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए ही तो मंडी भाव अपडेट का यूट्यूब चैनल, मंडी भाव अपडेट का फेसबुक पेज, मंडी भाव अपडेट का फेसबुक ग्रुप, मंडी भाव अपडेट का ट्विटर हैंडल, मंडी भाव अपडेट का इंस्टाग्राम पेज और मंडी भाव अपडेट की वेबसाइट, ये सभी आप सभी किसान भाइयों के लिए बनाए गए हैं। और साथ ही साथ 10 व्हाट्सएप ग्रुप भी आप सभी किसान भाइयों के लिए बनाए गए हैं। तो इतना कुछ आप सभी किसान भाइयों के लिए बनाया गया है, तो आप सभी किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा सभी जगह जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करें, ताकि हमारे और भी किसान भाई यहाँ जुड़ सकें। अब इन सभी के लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, सिर्फ आप क्लिक करें, विजिट करें और वहाँ पे भी जाके ज़रूर जुड़ें। आज का ये पूरा वीडियो आप सभी किसान भाइयों को कैसा लगा, कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, हमारे सभी किसान भाइयों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और पिछले 1 सप्ताह या 10 दिन में जितने भी वीडियो आपको दिए गए हैं, सभी वीडियो को आप ज़रूर देखिए, ताकि आपसे कोई भी जानकारी यहाँ पर ना छूटे। मिलते हैं किसान भाइयों अगली और नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान।